अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और वेलकम है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल माय ओन गार्डन पे। फ्रेंड्स, ये एक हकीकत है कि जब आप गार्डनिंग स्टार्ट करते हैं तो आपको काफ़ी सारी ऐसी बेसिक चीज़ों की ज़रूरत होती है कि जिनके होने से आप गार्डनिंग कर सकते हैं, और अगर आपके पास वो मौजूद ना हो तो आपकी गार्डनिंग जो है वो स्टार्ट नहीं हो सकती। उसमें से एक बेसिक चीज़ जो है वो गमला है। और एक और तल्ख़ हकीकत भी ये है कि आजकल महंगाई के इस दौर में गमले लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है कि इतने ज़्यादा महंगी उनकी प्राइस हो गई है कि अगर कोई स्टार्ट कर रहा है अभी गार्डनिंग, तो उसको काफ़ी सोच समझ के जो है वो अपनी गार्डनिंग को स्टार्ट करना पड़ता है, क्योंकि काफ़ी सारी बजट में से आपके जो पैसे हैं वो गमलों की ख़रीदारी में लग जाते हैं। गमले मुख्तलिफ़ साइज़ के हो सकते हैं, मिट्टी के, प्लास्टिक के, सीमेंट के भी मिल जाते हैं, क्यारियाँ वगैरह मिल जाती हैं। लेकिन जब आप स्टार्ट करते हैं तो आपकी कोशिश होती है कि आपके बजट पे कम से कम जो है वो बर्डन पड़े। तो आज मैं आपको कबाड़ से जुगाड़ जो है वो बताऊंगी कि किस तरीके से घर का जो आपका कबाड़ होता है, जिसको आप कबाड़िए को देते हैं, तो आप अपने घर की जो है वो कबाड़िए वाले ख़ुद बन जाएं। चाहे आप मेल हैं या फ़ीमेल हैं, तो अपने घर का जो कूड़ा कचरा है या कबाड़ है उसको बाहर मत फेंकें। अब उसी से हम प्लांटर्स वगैरह भी बनाएंगे। तो अभी जो आप ये सबसे पहले देख रहे हैं स्वीट पोटैटो वाइन, तो क्या आपको इसके अंदर जो है वो नज़र आ रहा है कि ये किस चीज़ के अंदर लगी हुई है? अगर आप पहली नज़र में देखें तो आपको बिल्कुल आइडिया नहीं होगा कि ये किस चीज़ के अंदर लगा हुआ है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये वेस्ट एक प्लास्टिक की बॉटल है जिसके अंदर ये लगे हुए हैं, और कुछ ही टाइम पहले मैंने आप लोगों के साथ, जब मैं रेगुलर बेसिस पे वीडियोस शेयर करती हूँ तो कुछ काम मैं आप लोगों के साथ ही शेयर करती हूँ। एक छोटी सी बॉटल है ये कोल्ड ड्रिंक की, उसके अंदर मैंने ये कटिंग्स लगाई थी, और अब माशाल्लाह से देखिए कि इनकी ग्रोथ इतनी ज़्यादा अच्छी स्टार्ट हो चुकी है कि अब इसके अंदर जो है वो आपको प्लांटर नज़र नहीं आ रहा। तो कोल्ड ड्रिंक की बॉटल को सबसे पहले हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके अंदर जो है वो आप ड्रेनेज होल कर लें और उसके अंदर प्लांट लगा लें। बहुत आसानी से फ्री में आपके पास प्लांटर तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो है, तो ये भी स्वीट पोटैटो वाइन, लेकिन आपको जो प्लांटर दिखा रही हूँ वो एक वेस्ट बकेट है। ये एक पुरानी बकेट पड़ी हुई थी घर में, ऐसे ही किसी काम की नहीं थी, तो इसको जो है वो मैंने यूज़ किया। और अब माशाल्लाह से देखिए कि इसके अंदर भी प्लांट कितने अच्छे तरीके से चल रहे हैं। ये 5 kg वाली जो बकेट होती है, ये 5 लीटर वाली, वो है, घी की बाल्टी है, और इसके अंदर भी मैंने प्लांट्स लगाए थे। अब माशाल्लाह से देखिए प्लांट्स की ग्रोथ भी कितनी अच्छी हो रही है। प्लांट्स भी जो है वो कटिंग मांग रहे हैं, तो इनमें से मैंने कटिंग्स करके उनको अलग से लगा दिया है। यहाँ पे आप देखिए थर्मोपोर के बॉक्सेस हैं, और मैं अगर कहूँ कि इन थर्मोपोर के बॉक्सेस ने मेरी गार्डनिंग के स्टार्ट में मेरा बहुत साथ दिया, अभी भी साथ दे रहे हैं। थोड़ा सा इसकी केयर करनी पड़ती है कि जब आप इसके अंदर मिट्टी वगैरह डाल लें तो आप इसको ज़्यादा डिस्टर्ब ना करें। जहाँ पे आपने इसको रखना है वहाँ रख के आप इसके अंदर मिट्टी भरें, तो ये सालों साल आपके पास चलते हैं। इनको सिर्फ ये है कि जब इनके अंदर वेट आप डाल लें, मिट्टी डाल लें, अगर आप इसको लाइट वेट बनाते हैं तो उठाने में आसानी होगी। यानी 3 हिस्से आप इसके अंदर पत्तों की खाद डाल दें या सिर्फ पत्ते भर दें, और एक लेयर इसके अंदर मिट्टी की लगा के आप अगर करेंगे तो ये लाइट वेट हो जाएंगे। चाहे तो इनके साइड्स पे होल कर लें, चाहे तो इनके जो सरफेस है यानी नीचे ड्रेनेज होल कर दें अच्छे से, इसके अंदर आप प्लांट्स लगा सकते हैं। स्पेस का भी इशू नहीं होता। नेक्स्ट हमारे जो हैं वो क्रेट हैं, चाहे कोई सा भी क्रेट हो, ये भी काफ़ी ज़्यादा पायदार होते हैं, और अगर आप इनको धूप से बचा के रखते हैं तो 4-5 साल बहुत आसानी से आपके पास चल जाते हैं। इस तरह की वेस्ट टोकरियों के अंदर आप सब्जियां लगा सकते हैं, बेलों वाले पौधे लगा सकते हैं। स्पेस ज़्यादा होने की वजह से इसके अंदर रूट्स अच्छे से डेवलप होती हैं,
और इसमें काफ़ी अच्छे तरीके से आपके जो प्लांट्स हैं वो ग्रोथ करते हैं। सब्जियों में आप इसके अंदर पालक, मेथी, धनिया, पुदीना इस तरह की चीज़ें लगा सकते हैं। प्लांट्स में मैंने इसके अंदर एलोवेरा लगाया हुआ और आप यकीन करें कि इतना ज़्यादा अच्छी उसकी ग्रोथ हो रही है कि एलोवेरा की ग्रोथ की वजह से नज़र ही नहीं आता कि वो किस चीज़ के अंदर लगा हुआ है। नेक्स्ट हमारी जो है वो बकेट्स हैं, चाहे वो पानी वाली बाल्टियाँ हों, पेंट वाली हों, डिस्टम्पर वाली हों, कोई सी भी हों, आप उनको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और मैं आपको ये बताऊं कि ये वाली जो बाल्टी है जो अभी मैं आपको बता रही हूँ, ये सरफेस से बिल्कुल अलग थी, यानी इसका जो पैंदा था वो बिल्कुल साथ इसके नहीं था। मैंने तारों की मदद से, लोहे की जो तारें, स्टील की तारें होती हैं, उसकी मदद से इसका जो सरफेस है, इसका जो निचला हिस्सा है, वो मैंने अच्छे तरीके से इसको जोड़ा है और तब मैं इसको इस्तेमाल कर रही हूँ, तो ये गलत नहीं होगा। इसके अंदर भी आप अपनी जो मुख्तलिफ़ प्लांट्स हैं जिनकी जड़ें डीप जाती हैं वो लगा सकती हैं। ये बास्केट प्लांट आप देख रहे हैं और आप यकीन करेंगे कि ये एक वेस्ट टायर के अंदर लगा हुआ है। कुछ ही टाइम पहले मैंने इनके अंदर जो है वो 3 से 4 पौधे बास्केट प्लांट के लगाए थे, क्योंकि बास्केट प्लांट की नेचर ऐसी है कि ये राउंड राउंड ग्रोथ करता है। इसके साइड से सकर्स निकलते हैं जिस तरह से स्पाइडर प्लांट के निकलते हैं। तो अब देखिए कि इसकी इतनी ज़बरदस्त ग्रोथ हो गई है कि इसके अंदर अब नज़र ही नहीं आ रहा कि ये किस चीज़ के अंदर लगा हुआ है, क्योंकि ये चारों तरफ से अपनी ग्रोथ भी साथ साथ स्टार्ट किए हुए। जितनी स्पेस प्लांट को चाहिए थी वो भी मिल रही है और हमारे प्लांट की ग्रोथ भी देखिए। टोटली वेस्ट का जुगाड़ हमने किया है अपने गार्डन के अंदर। अगर मैं बास्केट प्लांट को लगाती तो मुझे काफ़ी सारे गमलों की ज़रूरत पड़ सकती थी, लेकिन एक इस वेस्ट टायर की वजह से काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम जो है वो मेरे गार्डन के अंदर हो गया है। यहाँ पे देखिए इसकी रूट्स भी आना स्टार्ट हो गई हैं, तो अब इसको हम सेट करेंगे कि एक दफ़ा इसकी जो रूट्स हैं वो सॉइल के टच में आ जाएँ, तो फिर माशाल्लाह से आप इसकी ग्रोथ देखिएगा कि और ज़्यादा कितनी तेज़ी से फैलता है। नेक्स्ट हमारे जो हैं ये ग्रो बैग्स हैं, चावल के जो बैग्स होते हैं जिनके अंदर तोड़े हम कह सकते हैं, तो उनके अंदर जो है वो चावल वगैरह आता है या आटे वाले जो आते हैं, तो उसको भी आप इस तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इसके अंदर मैंने बोलिवियन जू लगाई थी, आप लोगों के साथ ही वीडियो शेयर की थी। काफ़ी सारी इसमें से निकाल के मैं सेल आउट भी कर चुकी हूँ। फिर भी आप देखिए कि माशाल्लाह से कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है। इसके अंदर ड्रेनेज होल आप कर दें ताकि पानी एक्स्ट्रा निकल जाए। और जो टायर मैंने आपको बताया वो नीचे से बिल्कुल खाली था, तो उसमें भी मैंने एक पीस लगा के तोड़े का, फिर उसके अंदर मट्टी डाल के प्लांट्स लगाए हैं। अच्छा, ये जो मेरा टब है वेस्ट, ये कपड़े जो धोते हैं तो उसका टब था और ये थोड़ा सा ख़राब हो गया था, क्रैक हो गया था, तो इसको भी मैंने बाहर नहीं फेंका। सिर्फ ये है कि जो प्लास्टिक के इस तरह की बाल्टियाँ या टब या टोकरियाँ होती हैं उनको आप शेड में रखें तो वो ज़्यादा लंबे अरसे तक चल जाते हैं। इसके अंदर ऑटोमेटिकली होल हो चुका था, यानी एक्स्ट्रा पानी ड्रेन आउट हो जाता है। तो इसके अंदर मैंने सारे जो गार्डन से लीफ वगैरह होते हैं वो मैं इसके अंदर डालती रहती हूँ। ख़ुद ब खुद ज़ाहिर है बारिशें इन दिनों हो रही हैं तो वो डिकम्पोजिशन का अमल चलता रहता है। मेरी मुफ्त की खाद भी तैयार होती रहती है और एक ज़बरदस्त मैंने जुगाड़ जो है वो लगाया है वेस्ट पुराने टब को इस्तेमाल करके। नेक्स्ट हमारा ये एक ऑयल का कंटेनर था और इसके अंदर जो है वो मैंने लगा दिए हैं क्राइनम लिली के और साथ इसके अंदर पोर्चुलाका चल पड़ी है। चाहे तो इसको हैंगिंग प्लांटर्स में लगा सकते हैं। इसका ऊपर वाला सरफेस मैंने कट किया है ताकि ज़्यादा जगह को मैं यूटिलाइज़ कर सकूं। नेक्स्ट जो है वो एक हेलमेट है और हेलमेट भी पूरा नहीं है बल्कि हाफ़ हेलमेट का पीस है, क्योंकि हेलमेट जो घर में पड़ा हुआ था वो टूट गया था तो उसको हमने ज़ाया नहीं किया। उसके अंदर मैंने सीज़र से साइड से होल करके और इसके अंदर जो है वो मैंने जो हैंड फ्री होते हैं वो लगा दिए हैं और उसकी केबल की वजह से इसके अंदर जो है वो एक हैंगिंग प्लांटर्स बन गया है। अब ये है कि इसके अंदर पहले जो प्लांट लगा हुआ था वो सेल हो गया है, तो अब नेक्स्ट इसको यूटिलाइज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो प्लांटर है वो एक टूटा हुआ घड़ा है और घड़े का बिल्कुल सिर्फ जो पैंदा होता है, निचला हिस्सा होता है वो है और इसके अंदर जो है वो कोई होल वगैरह नहीं है। थोड़ी सी मिट्टी डाल के और मैंने इसके अंदर जेट प्लांट की छोटी छोटी सी कटिंग्स लगा दी थी। अब माशाल्लाह से इसकी ग्रोथ जो है वो स्टार्ट हो गई है। तो देखिए कि इतने छोटे से बिल्कुल ना होने के बराबर इसका सरफेस है, उसके बावजूद इसके अंदर जो है वो कितने अच्छे तरीके से मेरी जो कटिंग्स हैं जेट प्लांट की चल रही हैं। नेक्स्ट हमारा किचन से मैंने बाउल निकाला था। पहले एक बाउल इस्तेमाल किया, जब वो ख़राब हो गया तो उसके ऊपर जो है वो दूसरा बाउल मैंने रख दिया। एचवेरिया मेरे माशाल्लाह से चल रहे हैं और देखिए कितनी अच्छी इनकी ग्रोथ हो रही है, क्योंकि साइडों से ये क्रैक थे तो पानी एक्स्ट्रा निकल जाता है
और पानी निकलने की वजह से फिर ये होता है कि आपकी जो प्लांट है उसके अंदर ड्रेनेज होल ऑटोमेटिकली बन जाता है। इसको बाहर फेंक के या किसी कबाड़िए को देने के बजाय मैंने एज अ प्लांटर इस्तेमाल किया, तो माशाल्लाह से देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है। नेक्स्ट मैंने एक बहुत पुराना, अगर मैं कहूँ कि ये 4-5 साल पुराना मेरे पास ये एक पड़ा हुआ है प्लांटर, या अब मैं इसको कह सकती हूँ। इसके ऊपर उस टाइम पे पेंट कर दिया गया था, तो अब तकरीबन जो है वो 4-5 साल इसको हो गए। इसके अंदर मैंने अपने जो है वो लगा दिए हैं पर्पल हार्ट, माशाल्लाह से अच्छे चल रहे हैं। नेक्स्ट हमारा जो प्लांटर है वो है फ्रिज के अंदर जो वेजिटेबल्स या फ्रूट्स वगैरह के रखने की जगह होती है। ये देखिए ये वो हैं, और ये 2 जो हैं वो मैंने इस्तेमाल किए हैं। यहाँ पे मेरे पास 2 थे, दोनों के अंदर ड्रेनेज होल नहीं हैं, और ना ही मैंने इनके अंदर ड्रेनेज होल किए हैं, क्योंकि इसके अंदर मैंने लगा दिया है पेनीवर्थ या डॉलर प्लांट। तो माशाल्लाह से देखिए कि जो इसकी रिक्वायरमेंट थी वो इसको मिल गई, और मुझे भी उसके अंदर ड्रेनेज होल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। नेक्स्ट हमारा जो है वो पानी की जो बोतलें होती हैं उसका जो हिस्से हैं, 2 हिस्से आप कर सकते हैं। एक आप सरफेस पे ज़मीन पे रखने के लिए लगा सकते हैं। ऊपर वाला जो हिस्सा है उसको आप हैंगिंग प्लांटर के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर जो है वो ड्रेनेज होल कर दिया है, और इसके अंदर आप स्पाइडर प्लांट, बोलिवियन जू, टर्टल वाइन, इट्सी बिट्सी और इस तरह के प्लांट्स जो हैं वो स्पाइडर प्लांट, ये सारे आप लगा सकते हैं। बहुत खूबसूरत हैंगिंग प्लांटर बन गया है। हैंड फ्री जो पड़े हुए थे उसके साथ मैंने इसकी जो है वो डोरी की जगह पे इसको इस्तेमाल कर लिया है। ये जो मेरा वाटर कूलर है इसको काफ़ी साल हो गए हैं, और मैं यही चीज़ आप लोगों को बार बार बता रही हूँ कि प्लास्टिक की जो इस तरह की चीज़ें हैं उनको अगर आप शेड में रखेंगे तो वो धूप ना पड़ने की वजह से वो ज़्यादा टाइम चलेंगे। यहाँ पे मैंने एक बड़ी सारी कटिंग लगा दी है चंपा की, और साथ मैंने जेट प्लांट की कटिंग्स लगाई हैं। तो माशाल्लाह से देखिए कि वाटर कूलर का भी इस्तेमाल हो रहा है। इसको जब ज़रूरत पड़े तो मैं इसके अंदर जो है वो किचन वेस्ट की खाद भी बनाती रहती हूँ, और साथ साथ मैं इसके अंदर जो है वो अपनी कटिंग्स लगा के उनको भी इस्तेमाल करती रहती हूँ। उसके अलावा सर्फ़ के जो पैकेट्स होते हैं, आपकी मंथली जो सर्फ़ आप इस्तेमाल करते हैं उनके पैकेट्स को कट करके उनके ड्रेनेज होल नीचे करके अच्छे से उसके अंदर भी आप प्लांट्स लगा सकते हैं, और बहुत टिकाऊ होते हैं। कम से कम 1 साल वो सर्फ़ के जो पैकेट वाले प्लांटर्स हैं वो आपके पास 1 साल चल जाते हैं। अब यहाँ पे जो आपको कलर या खूबसूरती नज़र आ रही है, ये किसी किस्म के गमलों की मोहताज नहीं है। ये आपकी उस मेहनत की अक्कासी करता है कि आप कितना ज़्यादा प्लांट से या गार्डनिंग से मोहब्बत करते हैं। तो इसलिए महंगे गमलों पे अगर आप नहीं जाना चाहते, बिल्कुल ना जाएं, घर में ढूंढें और घर का कबाड़िया बनें और अपने प्लांट्स को उनमें लगाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।